के साथ आकांक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव और महाकुंभ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यूपी विधानमंडल का बजट सत्र बीते कल से शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। बजट सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा, जहां यूपी विधानसभा में यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त बहस देखने को मिली। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हर अच्छे काम का विरोध करती है। ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। ये उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। अब सीएम योगी के इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष सीएम योगी पर हमलावर हो गया है और सीएम योगी के इस बयान की आलोचना करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी को स्कूल जाने की जरूरत है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वे समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, जिससे प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से हाई होता नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीएम योगी ने सदन में क्या कहा। तो यूपी विधानसभा में जब यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में इंग्लिश की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़ें जहां संसाधन भी नहीं है। आगे सीएम योगी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये तो आचरण आप लोगों का है, इसीलिए आपने भोजपुरी का विरोध किया, अवधी बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के आदी हो चुके हैं। आगे सीएम योगी ने कहा कि सपा अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाएगी और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सपा के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करने की जरूरत है। उत्तर भारत से यहाँ के लोग मॉरिशस, फिजी या दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में गए, संकट के समय उनका सहारा तुलसीदास रचित रामचरितमानस बना। आज जब उसे सम्मान मिल रहा है तो सपा उसका विरोध कर रही है। देश के हित में जो भी अच्छे कार्य होंगे समाजवादी पार्टी के लोग उसका विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश और देश के हित में है, आप यानी कि सपा उसका विरोध करेगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम उसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। साथ ही सपा पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने बच्चों को ये लोग इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो ये लोग कहते हैं कि उर्दू पढ़ाओ इसको। ये उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सीएम योगी के इसी बयान जिसमें उन्होंने मौलवी और कठमुल्लापन शब्द का इस्तेमाल किया, अब इसे लेकर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। विधानसभा में सीएम योगी के बयान का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा होता है और योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान लैपटॉप दिया था और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी आपको समाजवादी पार्टी के दिए हुए 100-200 लैपटॉप मिल जाएंगे और इतना पुराना लैपटॉप आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी भी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। आगे सपा सुप्रीमो ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है। लाखों छात्र अब प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला नहीं ले रहे हैं। सरकार को पहले संख्या बतानी चाहिए। नेताजी ने हमेशा हिंदी का समर्थन किया है और इसे बढ़ावा देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका समर्थन किया है और हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे।
यही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करवाने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। आगे सपा सुप्रीमो ने सीएम योगी को नसीहत देते हुए ये भी लिखा कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। विपक्ष ही नहीं, अब तो खुद प्रदेश के मुखिया भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। 8 साल से डबल इंजन की सरकार सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। ये विकास है या दिखावा? जबकि सपा नेता आईपी सिंह ने भी एक्स पर सीएम योगी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लगातार ऐसी कड़ी विवादित आपत्तिजनक भाषा बोलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आरएसएस के मुताबिक पीएम मोदी जी सितंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। उसे देखते हुए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है कि कौन देश मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रभावित और अपमानित करता है। ये मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। ये देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुखिया की भाषा है। एक और जहां समाजवादी पार्टी की ओर से सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया गया, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी के बयान की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा में कठमुल्लापन जैसा अपमानजनक, सांप्रदायिक और असंवैधानिक शब्द प्रयोग किया जाना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह उनकी मानसिकता को उजागर करता है कि वे समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये बयान केवल एक समुदाय विशेष का नहीं, बल्कि पूरे भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संविधान के मूल्यों का अपमान है। आगे नगीना सांसद ने सीएम योगी से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, याद रखिए, ये देश महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कांचीराम जी और सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर फरीदी जी की विरासत है। यहाँ संविधान का राज चलेगा, ना कि सांप्रदायिक उन्माद और सत्ता के अहंकार का। जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जबकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश के मुखिया की भाषा है। यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया है कि ये देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की भाषा है। इनकी मानसिकता और सोच के बारे में जनता खुद समझ सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए लिखा कि ये मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संवैधानिक पद के व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है। ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। सोचिए, देश कहां जा रहा है, हम कैसा समाज बना रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में भाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई, जिस पर सीएम योगी भड़क उठे। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी के साथ अंग्रेजी में होने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में हो सकती है तो उर्दू में क्यों नहीं। प्रस्ताव को आप बहुमत से पास करा लें, लेकिन हम विरोध में हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए और कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सीएम योगी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।